मित्रों, नमः संस्कृत नवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा पहला वीडियो है। मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो आपके लिए हितकर जरूर होगा, क्योंकि उच्च लेवल पर भी छोटी स्टार्टिंग से ही शुरुआत की जाती है। वर्णमाला से लेकर के संधि विचार, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, अव्यय, सर्व सभी चीजें यदि हम निम्न स्तर से सीखते हैं तो ऊंचे स्तर तक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आज हम वर्णमाला के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले हम समझें कि वर्ण किसे कहते हैं। छोटी से छोटी व्यक्त ध्वनि खंड को वर्ण कहते हैं। छोटी से छोटी व्यक्त ध्वनि खंड को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला नंबर स्वर, दूसरा व्यंजन। अब प्रश्न उठता है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण स्वतः यानी अपने आप होता है, स्वर कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतः नहीं होता है और व्यंजन कहलाते हैं। क्यों? यदि हम क, ख, ग, घ बोलेंगे तो उसमें आ जरूर लगा रहेगा। यदि आ लगा रहेगा तब हम क को का कहेंगे, नहीं उसमें हलंत यानी का लिखेंगे, का में हलंत जोड़कर प्लस आ छोटा जोड़ेंगे तब ही का को हम का कह सकते हैं। इसलिए व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों के बिना नहीं होता है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है। आ, ई, उ, ए आदि के वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब स्वर को शिव के माहेश्वर सूत्र के अनुसार देखा जाए तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत लिखा जाता है। जब हम प्रत्याहार पढ़ाएंगे तो हम निकालना बता देंगे। अच प्रत्याहार में आई उण एवं औच चार सूत्रों से मिलकर बना है। आयु में आ से स्टार्ट करेंगे, सूत्रों का अंतिम वर्ण हम उसको छोड़ते चले जाएंगे। तो आ ई उ अड़ा निकाल देंगे, री री आ हटा देंगे, ए ओंग में ए ओ ले लेंगे, अंगा हटा देंगे, आ औच आ औ ले लेंगे और जा को हटा देंगे। इसलिए अच प्रत्याहार चार सूत्रों से मिलकर बना है। अच को स्वर कहा जाता है और अच प्रत्याहार में 9 आते हैं। आ ई उ री री ए ओ आय औ। इसलिए संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या 9 होती है। अब स्वर जो अंक होता है उसको अनुस्वार कहा जाता है, आह को विसर्ग कहा जाता है।
यानी स्वरों की संख्या 9 होती है। अंग को अनुस्वार, आह को विसर्ग कहा जाता है। अब मिश्रित स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब मिश्रित स्वरों की संख्या 4 होती है। ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। स्वर 9 हुए। अनुस्वार कितने हुए? 1 हुआ यानी अंग। विसर्ग कितने हुआ? 1 हुआ यानी आह। और मिश्रित स्वर हुए 4, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन हम पहले बता चुके हैं कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों के बिना नहीं होता है, व्यंजन कहलाते हैं। यानी का से लेकर ज्ञा तक के वर्ण जो होते हैं व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन को संस्कृत में हर प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है। जिस प्रकार स्वरों को अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है, वह 4 सूत्रों से मिलकर बना है, उसी प्रकार शेष 10 सूत्रों से मिलकर व्यंजन यानी हर प्रत्याहार बना है। यदि पूछा जाए कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। लेकिन यदि अगर पूछा जाए कि हर प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो आप हर प्रत्याहार में 34 वर्ण लिखेंगे। हर को भले ही व्यंजन कहा जाता है, लेकिन हर प्रत्याहार में पूछा जाए कितने वर्ण होते हैं, तो आप बताएंगे कि हर प्रत्याहार में 34 वर्ण होते हैं। क्योंकि शंकर जी के 14 माहेश्वर सूत्रों में हा का प्रयोग 2 बार आया है। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट। एक प्रश्न एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछा गया है कि शिव के माहेश्वर सूत्रों में हा का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो आप तुरंत बता देंगे कि शिव के माहेश्वर सूत्रों में हा का प्रयोग 2 बार हुआ है। हर प्रत्याहार कितने सूत्रों से बना है? हर प्रत्याहार 10 सूत्रों से बना है और अच प्रत्याहार 4 सूत्रों से मिलकर बना है। और पूछा जाए कि शिव सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग में का अंग, चा वर्ग में चा छा जा जा इन्या, टा वर्ग में टा ठा टा ठा आना, और ता वर्ग में ता था दा था ना, तथा पा वर्ग में पा फा पा फा मा। यानी एक वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, तो 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो 25 वर्ण होते हैं। यानी 5 वर्गों में मिला करके 25 वर्ण होते हैं। अब देखा जाए, अब इसमें देखिए जो का से लेकर के पा तक के वर्ण हैं, यानी का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के वर्ण जो हैं, एक अस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अस्पर्श व्यंजन को अस्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है। अब अस्पृष्ट व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा जिन जिन वर्णों के स्थानों को छूती है, वह हमारा
उच्चारण स्थान कहलाता है और इन वर्णों को बोलने में हमारी जीवा मुंह के किसी न किसी भाग को टच करती है, इसलिए ये वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, यानी का से लेकर के मा तक, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी 5 वर्ग, यानी 5 हम 25। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। यारा ला बा को अंतस्थ कहते हैं। यारा ला बा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यदि पूछा जाए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, और 4 वर्ण होते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन? स, ख, स, ह। 4 वर्ण ऐसे हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजनों की संख्या जो है हाई स्कूल से लेकर के हाई स्कूल, इंटर टेट, सुपर टेट में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यह अलावा अंतस्थ और शाखा सह ऊष्म। स्वर में 4 मिश्रित स्वर होते थे, इसी प्रकार व्यंजनों में भी संस्कृत में तो 3 ही माने गए हैं, छत्र ज्ञ। कहीं स्रा भी मिलता है, लेकिन स्पष्ट रूप से देखा जाए तो संस्कृत में छत्र ज्ञ यही मिश्रित व्यंजन है। अब मिश्रित व्यंजन किसे कहा जाता है? तो मिश्रित व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार जो स्वर 4 हैं, मिश्रित स्वर 4 हैं, इन मिश्रित स्वरों को भी मिश्रित स्वर इसलिए कहा जाता है कि ये भी 2 वर्णों को मिलाकर बनाया गया है। इसलिए मित्रों, आज मेरा पहला वीडियो है, इसलिए आज मैं केवल यहाँ तक ही बताऊंगा। इसके बाद अगला वीडियो कल अपना फिर भेजेंगे। नमस्कार।